हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा सिर्फ आपका डीआई और मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग को छोड़कर बाकी जितने थ्योरिकल हैं सभी के ऊपर बात करते हैं। पहला आपका जो आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड हमें क्या क्या पढ़ना, अब जो पेपर बहुत करीब है, एक समरी तरीके से बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप पढ़ना बेसिक कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या करता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग क्या है, ब्लॉन्ग टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है, री टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है और मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है। ये बेसिक अगर आपने सारी चीज़ें एक बार आपने रिकॉल किया होगा या पढ़ा होगा तो समझिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसी के आधार पे जितना पीवाईक्यू अगर मिलता है क्वेश्चन, किताब अगर आपके पास है तो उसको क्या करो, 2019 से लेकर के 2024 तक का जितना पेपर हुआ है, मतलब पेपर है, उसको प्रैक्टिस कर डालो। इससे आपको क्या होगा, इससे आइडिया लगेगा क्या मॉडल ऑफ टीचिंग से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लॉन्ग टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये बेसिक सारी टॉपिक एक एक करके अच्छे से समझ लेना। मैं एक बार लिखते रहूँगा और बताता रहूँगा। जैसे पहला टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या, एप्टीट्यूड। अब इसमें हमें क्या क्या, फर्स्ट आप इसके बेसिक जैसे लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, टी फॉर टीचिंग समझना। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट उसके बाद री टीचिंग कॉन्सेप्ट, री टीचिंग क्या है। नेक्स्ट उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट उसके बाद मॉडल ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट उसके बाद जो आपका टॉपिक है आईसीटी सपोर्ट, आईसीटी सपोर्ट, सपोर्ट क्या है इसके बारे में पढ़ना। नेक्स्ट उसके बाद आपका ब्लॉन्ग टेस्टोनॉमी, ब्लॉन्ग टेस्टोनॉमी, ये भी कॉन्सेप्ट को अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जितना एक एक यूनिट है दोस्तों, इसके अंदर सबको प्रैक्टिस अगर आपने किया होगा तो ज़्यादा सोचने की अब जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद और एक रहता आपका मॉडल, ठीक है, हाँ ये अगर इतना, बस इतना ही है। इतना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, बाकी दो और होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इतना बेसिक आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड का। और यही से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, लेवल, जिसमें 3 लेवल है। कौन कौन सा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल। कैरेक्टर इसमें 2, एक टीचर का और एक लर्नर का, ठीक है। लर्नर में 2 पार्ट आएंगे, एक होगा एडोलसेंट और एक होगा एडल्ट। तो 2 तरीके का होता है, एडोलसेंट और एडल्ट, ठीक। तो उसके बाद री टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ को दोबारा पढ़ाना, कोई एक टारगेट दिया गया उसको पूरा करना। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग का बेसिक सिद्धांत क्या है दोस्तों। आप जो पढ़ाई करते हैं टीचर का बेसिक क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। भाई टीचर के अंदर एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। ये पूरा टीचिंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है। मॉडल ऑफ टीचिंग जब पढ़ोगे तो इसमें 3 आते हैं, एक कौन सा होगा, पेडागोजी, नेक्स्ट एंड्रागोजी और हेटागोजी। ये बेसिक आपका मॉडल ऑफ टीचिंग होता है। इवेल्युएशन आप करते हैं प्री एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर, कहीं कहीं इसको बोलते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। नेक्स्ट आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या करता है, आजकल देखिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है टीचिंग में। ब्लॉन्ग टेस्टोनॉमी जब आप पढ़ोगे तो बेसिक चीज़ इसमें क्या क्या, ब्लॉन्ग टेस्टोनॉमी में 3H कॉन्सेप्ट, ये बेसिक चीज़ें याद रखना। और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग और एक है मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग। बस इतना मिला करके आपका पूरा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड समाप्त होता है दोस्तों। तो बार बार इसको रिकॉल कर लो, प्रैक्टिस करो। देखो दोस्तों, रात में वीडियो बनाओ तब भी कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, क्या बताया जाए।
सोचा था दिन में बनाएंगे, बहुत डिस्टर्ब, अब रात को भी शुरू हो गया। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, रात में भी सोने नहीं देते। तो ये पूरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का हमने बात किया। अब नेक्स्ट हम टॉपिक एक समरी तरीके से दोस्तों बात करेंगे। नेक्स्ट आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड ये समझना। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एक एक करके बात करते हैं। जिसमें फर्स्ट आपका कौन सा आता है, बेसिक क्या है, रिसर्च क्या है। रिसर्च क्या है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड्स हो गया रिसर्च। उसके बाद अब आईसीटी सपोर्ट क्या करता है, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल, यह जो भी आईसीटी सपोर्ट मटेरियल ये कितना योग करता है, मतलब पढ़ाने में कितना मदद करता है आज के रिसर्च में। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च। देन उसके बाद कैरेक्टर ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है ठीक एनोवा क्या है, और एनोवा क्या है, टी टेस्ट क्या है, जेट टेस्ट क्या है, काई टेस्ट क्या है। ये बेसिक चीजें यहां से भी पूछता है। और ये बेसिक, अब रिसर्च क्या है, रिसर्च का मतलब किसी चीज का पुनः खोज करना। स्टेप ऑफ रिसर्च इसमें 8 पॉइंट होता है। क्या, पहले प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम को डिजाइन बनाओ, डिजाइन के बाद डेटा कलेक्शन करो, देन उसके बाद इसका सैंपल बनाओ, सैंपल बनाने के बाद देन नेक्स्ट उसके बाद इसका प्रपोजल बनाओ, प्रपोजल, देन प्रपोजल के बाद इसका आप क्या करो, डेवलपिंग डाटा, डेवलपिंग डेटा, देन उसके बाद आपका आता है एनालिसिस, एनालिसिस करने के बाद करो सबमिट, सबमिट। ये बेसिक आपका 8 पॉइंट से इसको गुजरना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मेथड्स आप पढ़ेंगे तो इसके कई मेथड्स है। पहला मेथड्स आपका ऑनलाइन मेथड्स, ऑनलाइन, ओ सॉरी दोस्तों, टीचिंग होगा क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव, देन क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, देन उसके बाद डिडक्टिव, इंडक्टिव। ये बेसिक आपके क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, या कहीं कहीं इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, ये बेसिक आपके मेथड्स की बात करता है। ये सारी पॉइंट आपको बार बार प्रैक्टिस करना। ये उसके बाद है आईसीटी सपोर्ट, वही आईसीटी आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये बेसिक चीजें। टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने हैं, टोटल 30 भागों में इसको बांटा गया है। कैरेक्टर को 12 भागों में बांटा गया है, और बाकी कैरेक्टर में वही जैसे आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, कंट्रोल फैक्टर क्या है, इंपीरिकल क्या है, साइक्लिकल क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ये सारी पॉइंट आपका कैरेक्टर। और टाइप्स में क्या आएगा, डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है। देन उसके बाद आगे इसमें आप पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, ये सब आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च कहते हैं, अर्थात एक्शन रिसर्च। ये बेसिक चीज पढ़ लेना, ये बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लिखा हो ये सब पढ़ लेना दोस्तों, और बार बार इसको प्रैक्टिस करके जाना, और इसके बेस पे क्वेश्चन बना के जाना। नेक्स्ट टॉपिक अगला बात करते हैं, एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया आपका रिसर्च। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन बेसिक चीज क्या क्या होता है, एक एक करके समझेंगे।
दोस्तों अब टाइम नहीं है, आप लोग के पास जो भी टाइम मिल रहा है इस वक्त कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन को बस इतना ही करो जिनके पास भी टाइम। नेक्स्ट उसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कॉन्सेप्ट, टाइप्स, देन उसके बाद टाइप्स के बाद ये हो गया, उसके बाद इफेक्टिव, नेक्स्ट उसके बाद मॉडल, नेक्स्ट उसके बाद मास मीडिया। ये बेसिक चीजें आपके हैं। और लास्ट में एक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें आपका इतना ही पढ़ना होता है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ए के द्वारा कोई मैसेज किया, बी के पास जाता है, इस मैसेज का अगर ये रिप्लाई दिया, फीडबैक देता है, अर्थात फीड, यहाँ लिख देते हैं फीडबैक। तो और ये इनकोड करेगा, क्या करेगा वो, इनकोड, और ये क्या करेगा, डीकोड। ये जो प्रोसेस चलता है, ये मैसेज, यही जो क्या होता है, इसका जब रिप्लाई आता है इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बेसिक सोर्स। टाइप्स में पढ़ेंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में दो देखना, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ये बेसिक चीजें। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कुलर, ये बेसिक चीजें आपको याद रखना दोस्तों। इफेक्टिव में क्या क्या आता है याद रखना। इफेक्टिव कब होता है, जब आपका राइटिंग अच्छा होगा। अब राइटिंग या स्पीच जो आप बोलते हो, ये आपके या ओरल, मौखिक, ये सारी चीजें आपका इफेक्ट करती है, जो आप लेखन करते हैं, जो बोलते हैं। मॉडल में 3 पढ़ोगे, कौन कौन, यहाँ लिख देते हैं मॉडल। एक आपका होता है लीनियर, एक होता है ट्रांजिशनल, और एक होता है इंटरएक्टिव। ये बेसिक चीजें 3 होते हैं यहाँ पर। और मास मीडिया जो लार्ज लेवल में आज सारी चीजें आप देखते हैं, जिसमें यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब मास मीडिया की बात करता है। बैरियर में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर 7 होते हैं। एक होता है लैंग्वेज को लेकर के, दूसरा होता है फिजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल, PSY, और उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट उसके ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में होता है कल्चरल। ये बेसिक चीजें जितना है ये सब बैरियर की बात करता है। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया है। और हाँ, कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं सिंक्रोनस, असिंक्रोनस में क्या है। इनडायरेक्ट में सिंक्रोनस जो इमीडिएटली आंसर आता है, असिंक्रोनस में थोड़ा डिले होता है रिप्लाई आने में। ठीक है, जैसे आप लाइव चैट बात करते हो तो ये सिंक्रोनस है, बट आपके जैसे वीडियो अपलोड हो गया बाद में कमेंट आता है तो उसको बोलेंगे असिंक्रोनस। ये हो गया बेसिक आपका कम्युनिकेशन। क्या क्या कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, इफेक्टिव, मॉडल और मास मीडिया, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका 3 हो गया दोस्तों। अब लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग 2, एक मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग, एक सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल और रीजनिंग, इसमें हमें क्या पढ़ना है, पहले देखिए इसमें देखना है आपका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ते हो स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, नेक्स्ट उसके बाद अगला पढ़ते हो आप कोनोटेशन,
कोनोटेशन, डेनोटेशन, ये बेसिक चीज, कोनोटेशन, डेनोटेशन। और नेक्स्ट उसके बाद परमाना, जिसमें आप पढ़ोगे 5, इसमें प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि। नेक्स्ट उसके बाद उपमाना, ये सारे पॉइंट आप किसमें मिलता है, अर्थापट्टी। एक और है अर्थापट्टी, ये बेसिक चीज आपको क्या आता है, ये परमाणु में। नेक्स्ट पढ़ोगे इवेल्युएशन ऑफ डिडक्टिव, इंडक्टिव, ये बेसिक टॉपिक है। और नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ वेन डायग्राम, ये बेसिक, ये भी टॉपिक पढ़ना है। और लिखते हैं दोस्तों, एक दो टॉपिक और है आपका, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें पढ़ेंगे 2 पार्ट। यहाँ लिख देते हैं इंडियन लॉजिकल क्या, हेथोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स। ये बेसिक चीजें याद रखना। हैथो में 4 आएंगे ब्रांच, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका, ये बेसिक चीजें हैं। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका, ये 4। हेथोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये बेसिक चीज इसमें आता है। उपनिषद, ये बेसिक चीजें आता है। एंड गॉड की बात करता है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों आपका आता है टाइप्स ऑफ अनुमाना। अब अनुमाना में क्या है, तो 2 पार्ट, एक होता है हेति, या जिसको बोलते हैं व्याप्ति, ऐसे लिखते हैं व्याप्ति, और एक होता है हेत्वाभास, ये बेसिक 2 पार्ट हैं। व्याप्ति जो रीजन, हेत्वाभास मतलब चेकिंग बाय द मिस्टेक। ये बेसिक जितने टर्म मैंने लिखा दोस्तों, ये आपको पूरा सिलेबस में दिया है, ये भी पूरा टॉपिक करके जाना। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर हर टॉपिक से पूछता है। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग बहुत बड़ा है, इसमें मैंने कई बार इसका वीडियो बनाया, एक बार जाके देख लेना, ये भी टॉपिक प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब बात करते हैं। अगला टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या ये जितने टॉपिक बता रहे दोस्तों सब पेपर में मैंने एक बार जो है वीडियो सबका थ्योरी बना के रखा है, तो बार बार इसको क्या करना, आप एक प्रैक्टिस करो, दिमाग में बैठा लो। अब बात करते द पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, द पीपल और डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये जल्दी जल्दी दोस्तों चीजें बता रहे हैं, इसको समझो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। अब इसमें पढ़ना है SDG क्या है, MDG क्या है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 17 पॉइंट की बात करता है, इसमें 8 पॉइंट की बात करता है। ये इसका भी 2030 तक टारगेट है और 2015 से ये चल रहा है। ये जो था 2000 से चल रहा था और 2015 तक इसका टारगेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला COD क्या है, DOD क्या है, और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, COP क्या है, ये बेसिक चीजें आपको याद रखना। और नेक्स्ट आप पढ़ोगे
बेसिक बेसिक जो इम्पोर्टेंट है। अब शुरुआत यहाँ से होता है आपका पोल्यूशन क्या है। अब इसमें जो पोल्यूशन तीन है, एक होता है नॉइज पोल्यूशन, एक होता है एयर पोल्यूशन, एक होता है वाटर पोल्यूशन, और एक आपका होता है आजकल सॉइल पोल्यूशन। ये बेसिक चीज पोल्यूशन के बारे में पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद एरोमंडल। ये क्या है? एरोमंडल या वायुमंडल या एरोस्फीयर बोलते हैं, इसको लिख देते हैं एरोस्फीयर। इसमें हमें पढ़ना है 5 मंडल। कौन कौन? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, कौन कौन? ट्रोपोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्फीयर। नेक्स्ट उसके बाद आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये बेसिक चीज है। ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। ये बेसिक आप 5 मंडल इसमें पढ़ लेना, इसमें पूछता है। अब इसमें ट्रोपो मतलब सबसे नीचे की बात करता है 8 किलोमीटर पृथ्वी सतह से। 8 से ये आता है, 8 से मान लो 44, कहीं कहीं 50, 44 से 640, ये हो जाए 50, कहीं कहीं करता है। वन 1100, अब 1100 से ऊपर 1200, ये एक्सो है तो ये 1200 से ऊपर होता है, ये 1100। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कितने कितने कौन से किलोमीटर पे कौन सा वायुमंडल पाया जाता है, किस वायुमंडल में क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ लेना थोड़ा सा, ये तो है एरोस्फीयर, बायोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना होता है, याद रखना। आप यहाँ पर पढ़ेंगे पिरामिड क्या है, नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ोगे फूड चेन क्या है, अर्थात फूड चेन क्या है। ये बेसिक चीज़ आपको याद रखना। पिरामिड में बेसिक 3 आता है, नंबर सिस्टम हो गया, एनर्जी सिस्टम हो गया, और देन उसके बाद बायो सिस्टम हो गया। 3 तरीके से बायोस्फीयर में इसको पढ़ना। लेकिन और भी आगे इसमें जब पढ़ोगे, इसमें हॉट स्पॉट क्या है, वेटलैंड क्या है। ये बेसिक जो टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हॉट स्पॉट, वेटलैंड, बायोडाइवर्सिटी, ये बेसिक टॉपिक आपका याद रखना दोस्तों। तो इतना अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो यहाँ से काम आपका बन जाता है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें डीपली मत जाए, बहुत बड़ा एक चैप्टर हो जाता है कि इन्वायरमेंट क्या, फिर उसके बाद आप आगे पढ़ते चले जाओगे। बट इतना अगर आपने कर लिया क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अब बात करते हैं, तीसरा हो गया, चौथा अब करते हैं, ये 5वां हो गया। 6 टॉपिक बात करते हैं आपका ICT पे क्या क्या पढ़ना है। ICT में दोस्तों जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, इसमें क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर बेसिक इसका जनरेशन पूछेगा। अब जनरेशन इसमें 5 इसके जो भी है कि 1942 से 1952, उसके बाद 1952 से 1965 जो भी है दोस्तों, उसके बाद 1975 और 19 से आज तक 80। ये बेसिक चीज़ का जनरेशन अलग अलग दिया है, थोड़ा सा कहीं बाय मिस्टेक डाटा चेक कर लेना। बट ये है इसके 5 जनरेशन। फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब लगा, फिर ट्रांजिस्टर आया, IC आया, VLSI, ULSI। कौन कौन? पहले ट्रांजिशनल वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों एक मिनट,
वैक्यूम ट्यूब, देन उसके बाद ट्रांजिशनल, देन उसके बाद आईसी, देन वीएलएस, आईसी, यूएलएस, आईसी। इस प्रकार का 1 2 3 4 इस जनरेशन में इसको डिवाइड किया, ये भी याद रखना। नेक्स्ट पढ़ना सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, ठीक, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। ये बेसिक चीजें आपको याद रखना कि आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, उसके बाद इंटरनेट। अब इसमें आप पढ़ना जो भी है कौन कौन, लैंड, मैन, पैन, वैन, ये बेसिक चीज आपका इंटरनेट की बात करता है दोस्तों, ठीक है, ये सब। और उसके बाद राउटर क्या है, मॉडेम क्या है, राउटर। अब जैसे राउटर क्या है और मॉडेम क्या है, स्विच क्या है, ये बेसिक चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। और रह गया एक टॉपिक और, इसमें आप पढ़ते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, अब इसमें आप पढ़ते हैं बाइनरी सिस्टम में नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है, डेसिमल क्या है, डेसिमल क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्सा क्या है। ये बेसिक चीजें आपको याद रखना, ठीक है। बस इतना मिलाकर के आपका आईसीटी का होता है दोस्तों। और कहीं कहीं पूछता आपका रोम और रैम में डिफरेंस क्या है, बस इतना पूछ लेता है। बस इतना अगर आपने पढ़ाई किया तो इससे ज़्यादा और कुछ बहुत कुछ है फुल फॉर्म कि सीपीयू फुल फॉर्म बताइए, तो आप बोलेंगे ठीक है सीपीयू का पूछ लेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, जैसे सीपीयू पूछ लिया तो आप क्या बोलो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका ज़्यादातर फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक। आइए नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं अगला। इस वक्त जो पेपर 1 का दोस्तों, ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब टॉपिक, क्योंकि हमें पेपर देखिए अच्छे से अगर निकालना है तो सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन ऑफ सिस्टम। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए एक एक टॉपिक। फर्स्ट पढ़ना इसमें इंस्टीट्यूशनल हायर लर्निंग एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर लर्निंग ऑफ एजुकेशन, ठीक, इसको पढ़ना। नेक्स्ट अगला पढ़ना प्री एंड पोस्ट एजुकेशन, ये बेसिक चीजें याद रखना। नेक्स्ट पढ़ना ओरिएंटल एंटल कन्वेंशन एंड नॉन ओरिएंटल कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, ये बेसिक आपका अगला टॉपिक है। नेक्स्ट उसके बाद स्किल्ड या स्किल्ड बोलते हैं कि स्किल्ड एंड प्रोफेशनल, नेक्स्ट प्रोफेशनल, नेक्स्ट उसके बाद स्किल्ड हुआ प्रोफेशनल एंड
टेक्निकल, ये बेसिक चीज। नेक्स्ट उसके बाद वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड environment meant एजुकेशन। ये समझो, बेसिक ऐसे समझ जाओ। उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक आता है इसी में एडमिनिस्ट्रेशन देन पॉलिसीज देन उसके बाद गुड या गवर्नेंस। ये बेसिक चीजें आपका होता है। इतना मिला करके आपको बनता है हायर एजुकेशन ऑफ सिस्टम। इंस्टीट्यूशनल में आप जो पढ़ेंगे, अब इसी में एक और जुड़ा होता है। इंस्टीट्यूशनल के बाद एक होता है गुरुकुल एजुकेशन, जिसको ब्राह्मणिकल एजुकेशन बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम, इसे बोलते थे गुरुकुल एजुकेशन। गुरुकुल एजुकेशन ये है दोस्तों। देखिए इंस्टीट्यूशनल्स जितने मिलते हैं सब बुद्धिज्म से था। बुद्धिज्म जैनिज्म सबसे ज्यादा बुद्धिज्म था। क्यों? जब आप इसमें पढ़ेंगे तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, जगदाला, ये सभी आपके मिलेंगे बुद्धिज्म से जुड़े हुए। और पूछेंगे कौन कौन राज्य में है, इसको बताना आपको पड़ेगा। नेक्स्ट प्री एंड पोस्ट, जब आप चार्टर्ड एक्ट आता है, चार्टर्ड एक्ट जो कि 1813 में, तो इसमें आप देखते होंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल बनाता था एजुकेशन का, ये प्री एजुकेशन बात होता है। पोस्ट एजुकेशन 1947 के बाद जब भारत में एजुकेशन बनना शुरू हुआ, जिसमें आप पढ़ेंगे कोठारी कमीशन क्या है, कोठारी एंड राधा कृष्णन, ये बेसिक चीजें आपको मिलेगा 1947 के बाद, जिसको बोलते हैं पोस्ट एजुकेशन। ओरिएंटल एंड नॉन कन्वेंशनल, ये क्या? ओरिएंटल जो आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट एजुकेशन था, और नॉन कन्वेंशनल जिसको बोलते हैं लर्निंग प्रोग्राम, जिसको ओपन लर्निंग प्रोग्राम आजकल देखते हो ना, इग्नू वगैरह जैसे हो गया, इसकी बात करता है। ये आपका रेगुलर की बात करता है, ये ओपन लर्निंग की बात करता है। स्किल्ड और प्रोफेशनल एंड टेक्निकल, इसके बारे में देखिए क्या है। आजकल जो एजुकेशन का बेसिक हो गया, स्किल्ड मतलब किसी को सुखाना, स्किल्ड मतलब जिसको लर्निंग प्रोसेस, उसको अनस्किल्ड पर्सन को स्किल्ड बनाना, जैसे आजकल भारत में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है। प्रोफेशनल जिसमें आपका डॉक्टर, आईएएस, प्रोफेसर, ये सारी चीज़ें। टेक्निकल जो बीटेक वगैरह जो बच्चे कोर्स करते हैं, बीटेक, इनकी बात करता है। और वैल्यू ऑफ एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन। वैल्यू क्या होता है आपके जीवन, पढ़ाई का क्या, समाज का कितना बेहतर आपने बनाया। इन्वायरमेंट एजुकेशन पर्यावरण को लेकर के। एडमिनिस्ट्रेटिव आपका पूरा पॉलिटी, जिसमें आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी मतलब डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक का ये जो बात करता है। क्या है डीपीएसपी? डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक, फंडामेंटल राइट 12 से लेकर के 35 तक का, ये सब कौन है? आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स से पूरा पॉलिटी है दोस्तों। और पॉलिसी ये जो बनता है कहाँ पर, आपका दो पार्ट यहाँ पर बताते हैं पॉलिसी में, जिसमें आप पढ़ते होंगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये बेसिक बात, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो आप गवर्नमेंट के स्तर आप पढ़ोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इसके बारे में पढ़ना। उसके बाद पंचायत सिस्टम एंड नगर पालिका सिस्टम। और बेसिक उसके बाद पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक शेड्यूल कितने हैं, अर्थात अनुसूचियाँ कितनी हैं,
वो शेड्यूल जाती है नहीं, शेड्यूल मतलब अनुसूची, जिसमें पहले 8 था, अब उसको हमने 12 कर दिया है। इसको भी, इसके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। गवर्नेंस मीन्स होता है जिसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस मीन्स क्या होता है? अच्छा शासन प्रशासन, जिसमें आपका एफिशिएंसी, इफेक्टिव, ये चीज़ें होना। एफिशिएंसी सभी तक पहुंच होनी, इफेक्टिव मतलब सब पे प्रभावित हो, और इकोनॉमिकली मतलब ऐसा नहीं कि कोई आर्थिक रूप से सबके बराबर की बात हो। शासन प्रशासन किसी रूप में सामाजिक हो, आर्थिक, सबके तक बराबर होना चाहिए। और ये ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है वेदा। अब वेदा में अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, जिसमें आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये बेसिक चीज आपको ब्राह्मण सिस्टम था, जो आज के वर्तमान में जिसको हिंदुज्म के एक नॉन कॉन्सेप्ट दिया जाता है, इसके ऊपर बात होती है। ये है जो आपका हिंदुज्म। तो इसमें आप पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो ये आपका जो गुरुकुल वगैरह हम लोग सिखाते थे, पढ़ाते थे, इसकी बात करता है। ये पूरा आपको भारत का एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर लिया हमने दोस्तों। क्या क्या? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, और उसके बाद आईसीटी, द पीपल एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, लॉजिकल रीजनिंग और हायर एजुकेशन सिस्टम। सभी जितना थ्योरिकल चीज़ें हैं, एक समरी तरीके से दोस्तों बात किया है। आप बार बार इसको देखते रहिए, पढ़ाई करते हैं। और मैथ और लॉजिकल रीजनिंग और मैथ और डीआई, बाकी ये जो आपका कंप्रीहेंशन है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, पैसेज पढ़ना होगा। पैसेज जो आपका पूछता है, इन्वायरमेंट पे हो सकता है, इकोनॉमिक्स पे हो सकता है, या डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट पे हो सकता है, आपका पॉलिटिकल पे हो सकता है, किसी भी फील्ड पे आपका पैसेज आ सकता है, या एग्रीकल्चर फील्ड का हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी जो हमने बात किया पेपर 1 का बेसिक एक समरी तरीके से बात किया। कल जो बात करेंगे पूरा आपका यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स के ऊपर बात करेंगे। टोटल 5-5 यूनिट करके जोड़ के बताएंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट में जिसमें आपका बिजनेस इन्वायरमेंट से लेकर के और आपका बिजनेस स्टैटिक्स तक का सारी बातें करेंगे। फिर स्टैटिक्स से लेकर के शुरू करेंगे आपका इनकम टैक्स तक का, ठीक है। तो जिसमें आप पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक है। बिजनेस फाइनेंस क्या है, बिजनेस मार्केटिंग क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस स्टैटिक्स क्या है, लीगल एस्पेक्ट क्या है, बिजनेस बैंकिंग क्या है, ये सारे टॉपिक हम कल बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट। और मस्त अपना पढ़ाई करिए। इस वक्त जितना समय है सब कुछ साइड में करके मोबाइल वोबाइल, सिर्फ पढ़ाई ध्यान दो। अगर मोबाइल चलाते हो तो यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ना कि रील चलाओ दोस्तों। ये आपका लिए अपना जीवन को बेहतर बनाइए, यही समय है कुछ बनने का, क्योंकि उसके बाद आपके पास समय नहीं है कि हर दिन नया साल या नए साल फिर पेपर देना। पेपर एक ही बार दो, दोबारा देने की जरूरत ना पड़े। तो तब तक के लिए नमस्कार और गुड नाइट। जाते जाते ये कहेंगे दोस्तों, 2019 से लेकर के जितना पेपर हुआ है पीवाई की खूब प्रैक्टिस करिए, रिवीजन कर डालो, रट डालो दोस्तों, रट डालो। कुछ चीज़ें रटा भी मिल जाता है। इस वक्त कहते हैं डू एंड डाई वाला कॉन्सेप्ट अपना लो। नींद त्याग दो, नींद अगर आती है तो खूब गहरा सो, और जैसे नींद से जगो तुरंत पढ़ाई करो, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।